आज की ये कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आप इस वक्त अकेले हैं, अगर बाहर अंधेरा है और घड़ी में कहीं भी 11:11 लिखा दिख जाए, तो कृपया पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। और जो महसूस कर ले वो फिर अकेला नहीं रहता। अब मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड के उन पहाड़ों में, जहाँ जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो गवाह होते हैं गुनाहों की और सजाओं की। उस जंगल का नाम था काला मुंड। दिन में वो जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था। पंछियों की आवाज, हवा की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वैसे ही उस जंगल की हवा भारी होने लगती, मानो कोई अदृश्य चीज आपके सीने पर धीरे धीरे वजन रख रही हो। और उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक सरकारी फॉरेस्ट ऑफिस। वो दफ्तर ईंट सीमेंट का बना था, लेकिन उसकी दीवारें साधारण नहीं थी। दीवारों पर कई जगह नाखूनों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वहां एक पुरानी घड़ी टंगी थी, जो कभी भी सही समय नहीं बताती थी। पर एक बात अजीब थी, हर रात वो घड़ी 11:11 पर रुक जाती थी। इसी दफ्तर में ट्रांसफर होकर आया राकेश। राकेश पढ़ा लिखा था, शहर में पला था, और डर जैसी चीज उसके लिए बस एक शब्द था। जब उसने देखा कि सारे कर्मचारी शाम ढलते ही जंगल छोड़ देते हैं, तो उसने पूछा, सर, रात की ड्यूटी कौन करता है? इस पर एक बुजुर्ग कर्मचारी ने उसकी आंखों में देखा। इस पर एक बुजुर्ग कर्मचारी ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, जो करता था वो अब कहीं और ड्यूटी पर है। राकेश को ये बात मजाक लगी। उसने हंसते हुए कहा, सरकारी नौकरी में भूत प्रेत से डर? तभी वहां मौजूद चौकीदार ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये नौकरी दिन में मिलती है, लेकिन रात में जान लेकर। राकेश ने इस बात को अनसुना कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पहली रात, उस रात राकेश ने तय किया कि वो दफ्तर में ही रुकेगा। रात 10:45 जंगल में अजीब सी खामोशी थी। इतनी खामोशी कि खुद की सांसें डराने लगी। 10:58 अचानक दफ्तर का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा हिला। राकेश उठा, दरवाजा बंद किया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उसके बैठते ही कुर्सी ठंडी हो गई। जैसे ही घड़ी ने 11:11 बजाया, दफ्तर की लाइट अपने आप बंद हो गई, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, हाजिरी। राकेश को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी सभी फाइलें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी, और दीवार पर खून जैसे रंग से नाम उभरने लगे। अब सच्चाई खुलती है। राकेश ने एक पुरानी फाइल उठाई। उस पर लिखा था 1978 जंगल सफाई अभियान। फाइल के अंदर लिखा था कि इस जंगल में बसे गांव वालों को हटाने का आदेश इसी दफ्तर से निकला था। जब लोग नहीं हटे, तो उन्हें जंगल में ही जिंदा जला दिया गया, और उस रात उनकी चीखें सरकारी कागजों में दबा दी गई। तभी राकेश ने महसूस किया वो अकेला नहीं है। कोई उसके पीछे खड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर समा रहा है। उसके हाथ अपने आप
फाइल पलटने लगे और उसके मुंह से बिना उसकी मर्जी के शब्द निकलने लगे। हाजिरी पूरी। राकेश ने सामने लगे आईने में देखा। आईने में वो खुद नहीं था, वहां एक जला हुआ चेहरा था जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो चेहरा मुस्कुराया और बोला, अब तू भी यही काम करेगा। राकेश भागा दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर जंगल नहीं था, बाहर फिर वही दफ्तर था और फिर एक और फिर एक और दफ्तर। अंतहीन। सुबह गांव वालों ने दफ्तर खुला देखा। अंदर एक नई फाइल रखी थी। नाम लिखा था राकेश, नाइट ड्यूटी स्थायी। कुर्सी पर राकेश बैठा था। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें अब इंसान नहीं था। आज भी अगर कोई उस जंगल से गुजरता है और रात 11:11 पर उस दफ्तर की घड़ी रुकती है तो कहते हैं राकेश हाजिरी लेता है, क्योंकि कुछ नौकरियां रिटायरमेंट नहीं आत्मा मांगती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए